Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. This is fourth video on biology under Everyday GK by Exam Focus. तो इसमें भी मैंने अलग अलग तरफ से अलग अलग जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं जो कई बार रिपीट होते हैं वो मैं पिकअप करने की कोशिश किया हूँ विद एक्सप्लेनेशन। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग मैमल लेज एग, तो इनमें से कौन सा मैमल अंडे ले करता है? तो आमतौर पर मैमल जो हैं बच्चे देते हैं, बट ऐसा दो एक्सेप्शन है और इन एक्सेप्शन को आपको किसी भी तरह से याद रखना है, तो इसलिए मैंने पिक्टोरियल व्यू का यूज किया है यहाँ पर। तो मैमल्स में होता है मेमोरी ग्लैंड जो जिसके कारण जो माँ है अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। तो दो जो एक्सेप्शन है वो है डक बिल्ड प्लैटिपस और एकिडना। तो ये जो आप देख रहे हैं डक शेप, डक जैसा मुंह वाला, ये है डक बिल्ड प्लैटिपस और एकिडना। ये इनके जो पीठ है उन पर स्पाइक्स होता है, तो ये है एकिडना। तो ये दो जो है दोनों आंसर है इसका। तो एक्वस क्वेगा थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, ये साइंटिफिक नेम है जेब्रा का, जेब्रा। एक्वस क्वेगा अगर आपको कहीं दिख जाए एग्जाम में कि किसे कहते हैं तो जेब्रा को बोलते हैं, याद रखिएगा। और पैंथेरा टिग्रिस जो है टाइगर का साइंटिफिक नेम है, टाइगर। तो टिग्रिस से आप टाइगर याद रखिए, थोड़ा सा आसान है, पर एक्वस क्वेगा जो है जेब्रा को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज एग्जांपल ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। लिग्यूमिनस प्लांट क्या होता है? देखिए कुछ प्लांट्स के रूट में एक तरह का बैक्टीरिया मौजूद होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया है, देखिए हर प्लांट को चाहिए होता है नाइट्रोजन, जो कि हवा में मौजूद है N2, बट सॉइल में मौजूद नहीं है। तो अब नाइट्रोजन चाहिए क्यों होता है? नाइट्रोजन चाहिए होता है एमिनो एसिड बनाने के लिए, और एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। और फाइनली प्रोटीन का काम क्या होता है? सेल बनाना। और सेल क्यों जरूरी है? ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है उसके लिए। तो डायरेक्टली नाइट्रोजन लिया नहीं जा सकता, इसलिए ये बैक्टीरिया जो है इनको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रोजन है उसको जो है नाइट्रेट में बदल देते हैं, NO3 में, यूजिंग देयर ओन एनर्जी। और फिर जो NO3 जो है प्लांट इस रूट से डायरेक्टली ले सकता है। तो ये होता है प्रेजेंट पी में भी, बीन्स में भी, ग्राउंडनट्स में। तो ऑप्शन होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बैम्बू इज क्लासिफाइड अंडर, तो बांस को किसके अंडर क्लासिफाई करते हैं? क्या वो पेड़ है, श्रब है, ग्रास है या कैक्टस है? तो ग्रास है, तो बैम्बू ग्रास के अंदर आता है। Which heredity material transfers genetic information from one generation to another? तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म करने में इनमें से कौन काम करता है जेनेटिक मटेरियल जीन को ट्रांसफर करने में? तो ये ट्रांसफर होता है डीएनए के थ्रू। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और एक स्पाइरल, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल शेप में होता है। और इसमें कंटेन होता है एडेनाइन, ADENINE, एडेनाइन, फिर गुआनाइन, GUANINE, ग्यूएनाइन, और साइटोसाइन, CYTOSINE, साइटोसाइन, और एक और होता है थाइमीन, THYMINE। तो ये चार जो हैं बेस कहलाते हैं, और कहते हैं कि जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो इनमें स्टोर होता है। तो ये चार आप वाइंडिंग्स देख रहे हैं स्ट्रेट, ये इस तरह के वाइंडिंग में होता है एडेनाइन, ग्यूएनाइन, साइटोसाइन और थायमाइन। और ये प्रेजेंट होता है शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल में। तो ये सब जो है मिलकर बनाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, और इसी में स्टोर होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। तो ये हो गया आंसर इसका डीएनए। इफ समबडी सफर्स फ्रॉम डायबिटीज दैट मीन्स, तो इनमें से कौन सा, इफ समबडी सफर्स फ्रॉम डायबिटीज, अगर आप डायबिटीज से सफर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा? हिज बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन, हिज बॉडी इज प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन। तो देखिए सबसे पहले इंसुलिन जो है आपके बॉडी को डायरेक्ट करता है, जो आप खाना खाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसमें से शुगर को अलाउ करता है बॉडी को उसे यूज करने के लिए, या फिर उसे स्टोर करने के लिए ग्लूकोज के फॉर्म में, अगर आपके बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन काम कर रहा हो तो। और अगर आपके बॉडी में इंसुलिन काम नहीं करेगा तो जो शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट से, जो आप खाना खाएं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उससे शुगर निकाल नहीं पाएगा या स्टोर नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी का शुगर बढ़ेगा। और जो इंसुलिन है, इंसुलिन तीन तरह के सेल जो होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल,
और एक होता है गामा सेल। तो अल्फा सेल जो है वो सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन। बीटा सेल जो है इंसुलिन सिक्रीट करता है, और जो तीसरा है गामा वो करता है सोमाटोस्टेटिन। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर रख सके तो बढ़िया है। तो यहाँ पर जो बीटा सेल है वो इंसुलिन जो है वो सिक्रीट करता है, और इंसुलिन हार्मोन जो है बनाता है पैनक्रियाज। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैनक्रियाज जो है इंसुलिन बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है होगा वो हिज बॉडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन है। एनफ इंसुलिन नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट से शुगर जो है बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज, तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है, मैंने पहले ही बताया है, लिवर। तो लिवर में 120 दिन जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, उसके बाद वो डेड हो जाता है लिवर में, और लिवर जो है उसे फिल्टर करता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम को बोलते हैं न्यूरोलॉजी, NEUROLOGY, न्यूरोलॉजी। और देखिए जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से मिलकर बनता है। और न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स सबसे लार्जेस्ट सेल होता है इंसान के बॉडी का। और इस क्वेश्चन का तो सबसे पहले जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट नर्वस सिस्टम वो है न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सेल बॉडी, और साथ में डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो ये तीन मिलकर जो है मेजर जो है वो न्यूरॉन्स बनाते हैं। और इंफॉर्मेशन जो है न्यूरॉन के थ्रू पास किया जाता है इन फॉर्म ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर कॉल्ड नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स जो न्यूरॉन पास करता है उसे बोलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स इज कॉज्ड बाय, तो एड्स किसके द्वारा फैला जाता है, कौन से वायरस के थ्रू? एड्स होता है रेट्रो वायरस के थ्रू, आरएनए वायरस जिसको बोलते हैं, आरएनए वायरस ये होता है रेट्रो वायरस के थ्रू। और जो एर्बो वायरस है इसके थ्रू होता है येलो फीवर। और इसमें जो है लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिवर, तो ब्लड वेसल्स और लिवर पे लाइनिंग आ जाती है। और उसी तरह से रूबेला वायरस, जर्मन मिजल्स, GERMAN, जर्मन मिजल्स, MEASLES, जर्मन मिजल्स करता है। उसी तरह से वेरिवोला वायरस जो है, वेरिवोला वायरस स्मॉल पॉक्स करता है, स्मॉल पॉक्स। तो ये कुछ बीमारियां जो वायरस के थ्रू होती हैं, अलग अलग वायरस के थ्रू। गोइटर इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, और गोइटर होता है आयोडीन की डिफिशियंसी से। थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, थायराइड ग्लैंड जो नेक में होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का, वो इनलार्ज कर जाता है, और इसमें नेक जो है, जो गला है वो स्वेल होने लगता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो कहते हैं ब्रोंकोसेली। तो आप इसे प्रोनाउंस कर ले जैसे प्रोनाउंस करना चाहें, ब्रोंकोसेली। तो ये होता है गोइटर, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन के थ्रू होता है। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाई, तो ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने, और कार्ल लैंडस्टेनर ने इसे किया था 1900 AD में। तो ये डेट आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। अब ब्लड ग्रुप में आप ये तो जानते होंगे कि जो O ब्लड ग्रुप है उसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी दे सकता है यूनिवर्सल डोनर। और जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहने का मतलब वो किसी से भी ले सकता है, बट दे सकता है सिर्फ AB को। और F बैंटिंग जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था इंसुलिन। तो इंसुलिन पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। उसी तरह से लेवेनहॉक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया। और कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप को किया था। और लेनेक जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो उन्होंने किया था स्टेथोस्कोप, STETHOSCOPE। तो स्टेथोस्कोप की डिस्कवरी लेनियक ने किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। उसी तरीके से पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, विटामिन फंक ने किया था, और एंटी रेबीज ट्रीटमेंट जो है पाश्चर ने किया था। तो म्यूकस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है नोज में प्रेजेंट होता है, ये सबको पता होगा, हवा को मॉइस्ट करता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो थैंक यू वेरी मच।